हार्दिक पटेल अब आधिकारिक तौर पर भाजपाई बन चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही बातें करने लगे थे, जो कि या तो बीजेपी का नेता करता है या फिर उस पार्टी का कट्टर समर्थक, जैसे कि राम मंदिर, धारा 370, राष्ट्रवाद, हिंदू हित वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी राजनीति को धार तो कांग्रेस ने ही दी थी। पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक की उम्र जब चुनाव लड़ने की भी नहीं हुई थी तो कांग्रेस ने उनका हाथ थामा, विधानसभा चुनाव 2017 में इस्तेमाल भी किया, 2019 चुनाव में कांग्रेस में शामिल भी करवाया और फिर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष तक बनवाया। तो ऐसा क्या हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले हार्दिक को बीजेपी के साथ आना पड़ा और उन्हीं नेताओं के शान में कसीदे पढ़े जिनके खिलाफ हार्दिक ने आंदोलन शुरू किया था। आज बात इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सियासत के जानकार आपको हार्दिक पटेल के भाजपाई बनने की तमाम वजह गिना चुके होंगे कि गुजरात में करीब 22 से 25% पाटीदार है और हार्दिक पाटीदारों के बड़े नेता है, तो बीजेपी को उनकी जरूरत है या फिर हार्दिक को कांग्रेस में वो जगह नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। नरेश पटेल वाले एंगल से लेकर गुजरात कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से हार्दिक के झगड़े को वजह बताई जा रही होगी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर एक और सच है, और वो सच है हार्दिक पटेल का सच, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, और वो सच है मुकदमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, जिसकी वजह से उनकी राजनीति प्रभावित हो रही थी और अब एक एक करके उन्हें उन मुकदमों से राहत मिलती जा रही है। हार्दिक पटेल ने 9 सितंबर 2015 में पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया, जिसका मकसद था कुर्मी, पाटीदार और गुर्जर समुदाय को ओबीसी में शामिल करना और उन्हें सरकारी नौकरी दिलाना था। फिर उसी साल अक्टूबर 18 को हार्दिक पटेल पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप भी लगा और इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। फिर अहमदाबाद में 25 अगस्त 2015 में एक ऐसी रैली के दौरान पटेल समुदाय की एक जनसभा के दौरान हिंसा होने के बाद क्राइम ब्रांच ने पटेल पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वो कुछ समय के लिए जेल भी गए। उसके बाद साल 2019 में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2020 में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। कांग्रेस ने उन्हें हाल ही में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में शामिल होने का न्योता भी दिया था, लेकिन वो वहां गए नहीं। अब क्यों नहीं गए, थोड़ा उसको समझते हैं। हार्दिक पटेल पर अलग अलग कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं। गुजरात सरकार ने बताया है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के अहमदाबाद में कुल 10 मामले हार्दिक के खिलाफ दर्ज हुए थे। 21 मार्च 2022 तक इनमें से 8 केस वापस हो चुके थे और 2 वापस होने की प्रक्रिया में हैं। और ये बताने की जरूरत तो किसी को भी नहीं है कि गुजरात में सरकार बीजेपी की है, जिनसे मुकदमे वापस लिए गए हैं। अहमदाबाद में 25 अगस्त 2015 को रैली में पटेल समुदाय की एक जनसभा के दौरान हिंसा होने के बाद क्राइम ब्रांच ने पटेल पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और राजद्रोह वाले मामले पर तो पूरे देश में रोक लग गई है, तो हार्दिक का भी केस वैसा का वैसा ही है। उसके बाद आचार संहिता का केस भी कोई इतना बड़ा नहीं होता है कि परेशानी हो। हालांकि अदालत ने भी हार्दिक को राहत दी है। 12 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण आंदोलन के दौरान आगजनी मामले में हुई सजा पर रोक लगा दी है। 9 मई 2022 को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है, जो कि 2017 में पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज हुआ था। हार्दिक को जब पूरा भरोसा हो गया कि अब उनके खिलाफ केस नहीं है, कोई मुकदमे नहीं है जो राजनीतिक तौर पर उन्हें परेशान कर सकता है, तो 18 मार्च 2022 को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 2 जून 2022 से हार्दिक पटेल भाजपाई बन गए, जिससे अब वो अपनी घर वापसी बताते हैं। अब उनकी घर वापसी गुजरात बीजेपी के नेताओं को कितनी रास आएगी और वो हार्दिक को कितना अपना बना पाएंगे, ये तो दिसंबर 2022 के चुनाव में पता चल ही जाएगा। आज के लिए शुक्रिया, देखते रहिए अनकट।